नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। तो मार्च महीने में इंदौर, पुणे आदि शहरों में आप मिल सकते हैं। नंबर कार्यालय का चल ही रहा है, आप बुकिंग करा सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए आह्वान है, बच्चों का करियर काउंसलिंग तुरंत संपन्न होता है। बहुत कीमती वर्ष बचते हैं अगर बच्चा जन्मांक विश्लेषण करवाता है। तो विचार करें गंभीरतापूर्वक और आइए स्वागत करते हैं। इंदौर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद और जयपुर, ये शहर हमारे पश्चिम भारत के जब हम निकलते हैं तो एक साथ कवर होता है। आपके अपने शहर से जो भी शहर नज़दीक होता हो वहाँ पर आप मुलाकात का समय ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि लग गई आज। दोपहर 2:59 तक चंद्रमा कुंभ राशि में, तदुपरांत मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश रहेगा। नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद, बृहस्पति का यहां पर अंश आता है। योग रहेगा सिद्ध, तदनुसार दिनांक 19 फरवरी दिन गुरुवार। राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहुकाल में नए और शुभ कामों को शास्त्रोक्त वर्जित माना गया है, इसमें नहीं किया जाता। गुलिक काल में आप हर नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, काम बनेंगे। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि, चूंकि चंद्रमा आज एकादश द्वादश दोनों को स्पर्श करेंगे, लिहाजा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको महसूस हो सकते हैं। पढ़ाई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेगी। द्वादश भाव 6 है, पंचम से अष्टम है, तो पढ़ाई में ये अवरोध आज उत्पन्न करेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय आपके अनुसार है, आपके अनुकूल है। बिजनेस में आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, हर तरह से आपके लिए फेवर होगा। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन जो विदेश में कर रहे हैं उनके लिए स्थिति सामान्य है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को उलझनों से बाहर निकालने का समय है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभत्व स्वतः आएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा, बच्चों का सानिध्य मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, साथ रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कुछ स्थितियां पेट, लीवर, आंख आदि की समस्याओं में उलझा सकता है। क्या उपाय करना है? मध्यमा में थोड़ा सा शहद लगाइए, कंठ को छुएं। सबसे सकारात्मक पक्ष रहेगा आज। कोई बाहरी व्यक्ति आपकी मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि, सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल स्थितियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती है। बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने का अवसर है। दशम और एकादश में चंद्रमा की स्थिति है। शिक्षा के लिए बिना किसी नुकसान के आप कुछ बड़ा प्राप्त करने जा रहे हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय हर कदम पर आपके लिए प्रभावी रहेगा। बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अनुकूल प्रभाव आपका जागृत रहेगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति की बात करें तो मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, सावधानी बरतें। सरकारी क्षेत्र बहुत अनुकूल स्थितियों में रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता स्वतः है। परिस्थिति आपके पक्ष में है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हर कदम पर लाभ के अवसर रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो डाइजेशन और आंखों की समस्या हो सकती है। वृषभ राशि वालों को प्रयोग के तौर पर आज अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष अंतर मन चिंताओं से बाहर निकलेगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52।
मिथुन राशि, मिथुन वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति नवम और दसम में आई। अद्भुत समय है, हर कदम पर आपको लाभ मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता के योग हैं, पढ़ाई में खूब लाभ होगा। व्यापार कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, बिजनेस को बहुत सावधानी पूर्वक आगे लेकर के चलें। प्राइवेट सेक्टर आंतरिक बल देगा, प्राइवेट सेक्टर में हर कदम पर अंतर्बल रहेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सुधारने का प्रयास सफल होगा। आज कुछ अच्छे काम आपको प्राप्त हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो भाग्य साथ दे रहा है, रिश्ते में मधुरता और सकारात्मकता बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में लीवर की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज मिथुन राशि वालों को भगवान गणेश की शरण में रहना है और एक दूर्वा हल्दी में स्पर्श करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, खूब काम प्राप्त होगा। आज काम बहुत मिलेगा, खाली नहीं रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, चंद्रमा की स्थिति कर्क वालों के लिए अष्टम और नवम में है। आज जैसे कुछ जो सोचा होगा उसके अनुसार परिणाम प्राप्त हो रहा है। पढ़ाई में किसी तरह के उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं है, शिक्षा में खूब लाभ रहेगा। व्यापार अद्भुत है, बिजनेस में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बिना किसी चिंता के उन्नति देने का कारण बनेगा। सरकारी क्षेत्र को सावधानी पूर्वक संभालने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। कर्क राशि, दाम्पत्य जीवन आज बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होने की वजह से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कुछ गुप्त चिंता भी सताएगी जो आपको पता है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय क्या करना है? दुम दुर्गायै नमः 21 बार इसका जाप कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, वैभव बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, सप्तम और अष्टम से चंद्रमा चलते हैं और अनुकूल प्रभाव दर्शाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए अनुकूलताएं स्वतः जागृत हो रही हैं बिना किसी मुश्किल के। व्यापार अद्भुत है, बिजनेस में आपको कुछ बड़ा मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नए कार्य संपन्न कराएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सुधारने में कामयाबी प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज विवाद समाप्त हो जाएगा दोपहर 2 बजे के बाद। स्वास्थ्य के मामले में खांसी की शिकायत हो सकती है और कुछ डाइजेशन की। उपाय क्या करना है? आज अपने कंठ पे कच्चे दूध से तिलक कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक बल प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा करेंगे अगली राशि, कन्या राशि। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति 6ठे और 7वें में आई। सब आसानी से चल रहा है बिना किसी नुकसान और परेशानी के। पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, शिक्षा में अवश्य लाभ हो रहा है। मन खूब मजबूत रहेगा। व्यापार कुछ स्थितियों में आपको तनावपूर्ण प्रभाव दिखाता है, बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में मानसिक तनाव बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव है। किसी गुप्त शत्रु के कारण प्राइवेट सेक्टर वालों की नौकरी हाथ से जा सकती है। दाम्पत्य जीवन और सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए स्थिति दोपहर के बाद ठीक होगी जब 7वें में चंद्रमा की उपस्थिति हो जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो किडनी की समस्या और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? गुलाब जल ले लीजिए और अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी से भी काम निकलवा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 55। चर्चा करेंगे अगली राशि, तुला राशि। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति पंचम और 6ठे में आई। अवश्य लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं आप। व्यापार में संघर्ष खत्म हो रहा है। बिजनेस की स्थिति को सकारात्मक कर सकते हैं।
प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो यात्रा का विशेष लाभ मिलेगा, नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। सरकारी क्षेत्र उलझनों में आपको फंसा सकता है, थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लें। दाम्पत्य जीवन अनुकूल है, पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट खूब रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या होगी। क्या उपचार करना है? कंठ पर शहद लगा लीजिएगा। तुला राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष प्रेम भरपूर प्राप्त करेंगे आज। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। वृश्चिक राशि, चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ और पंचम में आई, एक अलग तरह की ऊंचाई छूने जा रहे हैं। पढ़ाई में बहुत कुछ अनुकूल आज होने जा रहा है। शिक्षा की अनुकूलता आपके लिए बहुत कुछ दे देगी। व्यापार में किसी तरह की समस्या नहीं है, एक बड़ा प्रभाव आपको मिलेगा। बिजनेस में सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ उलझनों में फंसाएगा, प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को संभालें। सरकारी क्षेत्र समझदारी का परिचय दें, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत होगी। क्या उपाय करना है? इंडेक्स फिंगर में हल्दी लगाकर माथे को स्पर्श कर लें। वृश्चिक राशि, पंचम में चंद्रमा आया ना, पंचम में तो मीन राशि, जागृत नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, मीन राशि और माने बृहस्पति का नक्षत्र है। इंडेक्स हल्दी, बृहस्पति, लॉजिक। सबसे सकारात्मक पक्ष कोई नया आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 54। धनु राशि, चंद्रमा की स्थिति यहां पर अब आई तृतीय और चतुर्थ भाव में। पढ़ाई में खूब स्मूथनेस रहेगा, शिक्षा में खूब लाभ होगा। व्यापार कष्ट दे रहा है, रिस्क मत लीजिएगा। बिजनेस में चीज़ों को संवारने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर अनुकूल स्थितियों को जागृत करेगा, सकारात्मक प्रभाव बढ़ाएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, अवसर अच्छे मिलेंगे, पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो हड्डियों की समस्या आज रहेगी धनुराशि वालों को। प्लस आज सोल्जर्स में पेन होगा। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर पीपल की 3 प्रदक्षिणा कर लीजिए क्लॉकवाइज। सबसे सकारात्मक पक्ष दूसरों से काम समझदारी से लेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। मकर राशि, द्वितीय और तृतीय में चंद्रमा की स्थिति आई, एक विशेष लाभ का योग बनता है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ का योग बनता है। पढ़ाई में खूब पूर्णता है, शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं। व्यापार टफ है, रिस्क न लें तो बेहतर रहेगा। मैं यही समझाऊंगा कि बिजनेस में आज शांत रहना है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए जो सोचा है उसके अनुसार परिणाम प्राप्त हो रहा है। सरकारी क्षेत्र कुछ बड़े लाभ देगा, अवश्य लाभ देगा। दाम्पत्य जीवन पत्नी का साथ, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य कमर दर्द की शिकायत है और हड्डी की दिक्कत होगी आज। मकर राशि, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय खूब जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष वाणी में हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, चंद्रमा सूर्योदय के समय आप ही की राशि में विद्यमान। पढ़ाई में आशातीत सफलता, शिक्षा की स्थिति में पूर्णता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए विशेष लाभ का दिन है। व्यापारिक दृष्टिकोण से रिस्क नहीं लेना है। सेकेंड हाउस में चंद्रमा दोपहर के बाद आएंगे, नुकसान होगा। शेयर बाजार आदि में निवेश करने वालों के लिए आज घाटे का दिन है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए स्थिति ठीक रहेगी, बॉस प्रसन्न रहेंगे। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको आज प्राप्त हो सकती हैं।
सरकारी क्षेत्र सुधार की तरफ बिना किसी नुकसान के अनुकूल प्रभाव है। दाम्पत्य जीवन अवसर प्राप्त हो रहा है, दोनों का साथ मिल रहा है, सपोर्ट खूब रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में लीवर और पेट की समस्या होगी, क्या उपचार करना है? गंगा जल और जौ लेकर के तुलसी के नीचे अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष स्वास्थ्य लाभ होगा आज। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 55। अंतिम राशि मीन, यहां पर चंद्रमा द्वादश भाव में और आपकी राशि में विद्यमान हुए। पढ़ाई में आज का दिन संघर्ष करता हुआ दिखेगा, शिक्षा में संघर्ष रहेगा। व्यापार के लिए समय अनुकूल रहेगा, बिजनेस में आपको अवश्य लाभ होगा। प्राइवेट सेक्टर में यात्रा का विशेष लाभ मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूलताएं प्राप्त होंगी। सरकारी क्षेत्र उलझनों में आपको फंसाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अनुकूल स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, गजब का सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? गंग गणपतये नमः, भगवान गणेश को इस मंत्र से प्रसन्न करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज आंतरिक प्रसन्न रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 54। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं चलते चलते आज का सक्सेस की। दिनांक 19 फरवरी का सक्सेस की। सरसों का तेल मध्यमा से स्पर्श करके 3 बार कंठ से छू दीजिएगा, बस। अब 19 फरवरी का भाग्याक्षर मेष, ता वृषभ, भा मिथुन, सा कर्क छोटा, आ सिंह, गा कन्या, चा तुला, हा वृश्चिक, या धनु, पा मकर, खा कुंभ, रा मीन, धा। ये आपके शुभ भाग्याक्षर हैं। सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका आज जन्म है उनके लिए हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र से हवन करवाएं, 3 पीपल के पौधे अपने हाथ से लगाएं और जितना हो सके बड़ों का आशीर्वाद लें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिल करके 3 बरगद के पौधे लगा दें, रुद्राभिषेक करवाएं और महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करवा लें। बस आज के अंक में इतना ही। तो भैया मुलाकात कर सकते हैं फिलहाल वृंदावन, और इसके बाद नेक्स्ट मंथ मार्च में डेट आ गई है इंदौर, पुणे, मुंबई आदि शहरों की। तो बुकिंग चल रहा है, अपॉइंटमेंट ले लें, निश्चिंत रहें। राधे राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।